अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी आज ये पूरे मुल्तान के स्कूल्स में छुट्टी है क्योंकि आंखें लोगों की ख़राब हो गई हैं। लेकिन सुबह सुबह मेरे दिमाग में शैतानी सूझी कि मैं सबको एक एक थप्पड़ तो लाजमी ही लगाऊं, जो कि मैंने लगाया। और इतने में मेरी चाय बन के उबाल उबल के पतीली से बाहर निकल रही थी और मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं थी। मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। वैसे बाय द वे मुझ समेत पूरे स्टाफ को ही छुट्टी नहीं थी और वो इस वजह से नहीं थी क्योंकि अभी पेपर्स हुए हैं तो रिजल्ट वगैरह का काम करना रहता है। तो जी ये काम करना मेरा रह गया था। ये काम यानी कि ये एक बंदा रह गया था थप्पड़ खाने वाला। तो मैंने कहा चलो जी इसको भी लगा देती हूँ। मैंने इसको बताया नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, बस मैंने कर दिया, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होती। चले स्कूल। और प्यारे दोस्तों, पता है मेरे अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाती जब तक कि मैं उस चीज़ को अपने बंदे के साथ शेयर ना करूँ, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। ओए तो फिर आ गया मेरी वीडियो पे यार। मुझे समझ नहीं आती, ये बंदा पता नहीं इंतजार में बैठा होता है कि मैं कोई बात निकालूं और ये मेरी वीडियो पे आके हा 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 करने लग। चलो जोक्स अपार्ट, हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए और फटाफट से रहमान ने गाड़ी जो है वो गली में निकाल ली और हम जा रहे हैं स्कूल। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं गाड़ी में बैठ के। रोड पे रश तो वैसे का वैसे ही नज़र आ रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ का रश है, हालांकि स्कूल्स भी सारे बंद थे। और यार मेरा दिल ना बार बार यही बात कर रहा था कि यार अगर हमें भी छुट्टी दे देते तो क्या जाता है यार, इन स्कूल वालों का क्या जाता है यार। आगे लॉन्ग वीकेंड यानी कि फ्राइडे को रबीउल अव्वल की छुट्टी, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे को स्कूल खुलना था। लेकिन क्यों क्यों छुट्टी नहीं दी? क्योंकि काम करना भी तो ज़रूरी है ना। तो जनाब जी ये मैं काम कर रही थी बैठ के। मैंने बनानी थी स्कीम SOS यानी कि स्कीम ऑफ स्टडी, यानी कि सेकंड टर्म में हम क्या पढ़ाएंगे, तो उसकी स्कीम मैंने बनानी थी। तो मैं जी वो बना रही थी और मुझे तकरीबन पूरा 1.5 घंटा लगा इसको बनाने में। और इसको बनाते बनाते मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लगी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। खैर मेरी जो पार्टनर है यानी कि मेरी एक बहुत ही अच्छी कोलीग है, उसने मुझे कहा कि चलो फूड पांडा से ना कुछ मंगवा लेते हैं। इतने में बाकी का जो स्टाफ था उसने भी कहा कि चलो हम तो दाल चावल खाएंगे। तो जहाँ से हम दाल चावल मंगवाते होते थे ना पहले, वहीं से ना उनकी बिरयानी हमने कहा कि चलो हम ट्राई करते हैं। तो जी हमने फटाफट से अपना ऑर्डर प्लेस किया और आधे घंटे के अंदर अंदर वो ऑर्डर जो था वो हम तक पहुंच गया। हम लोग ना अक्सर पता क्या करते हैं, काम में बिजी रहते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं करते। और मैं भी उन बंदों में से एक हूँ। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा पार्टनर हो या आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको ये बार बार रियलाइज़ करवाता रहे कि कुछ खाना है खाना है खाना है, तो आपको भी भूख लगी जाती है सोच के। तो जी ये बिरयानी थी, देखने में शक्ल में अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो जब मैंने पहली बाइट ली तो वाकई ही में ये बिरयानी जो थी वो मज़े की लग रही थी ये थोड़ी सी, लेकिन प्राइस भी इसके थे 150 में। ये हमें बिरयानी हमें डोर स्टेप तक मिली। और अक्सर पता क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम में ना जो फूड पांडा की प्लेटफॉर्म फ़ी होती है बस हम वही पे करते हैं और हमें डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो जी कोक भी मस्त थी तो मैंने कोक भी ले ली। और उसके बाद 2:30 बजे छुट्टी का टाइम था, 2 बजे छुट्टी हो गई। 2 बजे मुझे रहमान लेने आ गए और मैं घर जा रही थी। और मेरे घर जाने को ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि घर जाते ही जो इतने सारे काम पड़े हुए होते हैं यार, काम तो तक रहे होते हैं कि ये आएगी और हमें करेगी। तो जी घर आते ही मैं बन गई मासी और मैंने उठा लिया झाड़ू मांझा हाथ के अंदर। उसके बाद मैंने वो मांझा लगाया पूरे फर्श पे, सोफ़ों के नीचे, कोनों खुदरों में, हर जगह से मैंने सफाइयाँ की अच्छे से। और मैंने बच्चों को साथ साथ खाना भी खिला दिया। उसके बाद मैंने बच्चों को कपड़े शपड़े भी चेंज करवा दिए। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप लोग छोटे थे तो क्या आपकी मम्मी भी कहती थी कि इसके पाँव में तो कंडे हैं, इसके जिस्म में तो कंडे हैं? जब कंडे मतलब कांटे, जब आप कोई कपड़े फाड़ देते थे, जब आप कोई जूता तोड़ देते थे। तो अब जब हम मम्मा बन गए हैं तो हमारे बच्चे जब कोई चीज़ तोड़ देते हैं तो हम भी सेम वही वाला डायलॉग बोलते हैं। तो जी मेरे जो दोनों छोटे वाली बेटियां थी ना, उनका शूज़ टूट गया हुआ था और मैंने वो लेने के लिए जाना था। तो मैं जी फटाफट से ये रेडी हो रही थी। और रेडी होने के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, आपको सबको पता है कि मैं सिर्फ क्या करती होती हूँ, एक BB क्रीम लगाती हूँ, ब्लश ऑन लगाती हूँ और न्यूड कलर में जो है लिप पेंसिल या कोई भी लिपस्टिक लगा लेती होती हूँ। तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी जाने के लिए कि चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि अगर कोई बच्चों के लिए चीज़ मिल जाती है। चीज़ से मुराद ये है कि एक तो मैंने स्लीपर देखने थे, दूसरा मैं चाह रही थी कि मैं ना ऐसे कोई शर्ट्स देख लेती हूँ बच्चों के लिए क्योंकि कल रबीउल अव्वल है तो नया कपड़ा पहनने का सवाब होगा। तो जी ये मैं फटाफट से हो गई हूँ रेडी और मैं कर रही हूँ अपने बंदे का वेट। मेरा बंदा घुसा हुआ है वॉशरूम में। जैसे ही मेरे हस्बैंड शरीफ निकलेंगे, और ये देखो जी वो फटाफट से निकल भी है। और आजकल बेचारे कि जैसे कि आपको पता है कि मेडिकेशन चल रही है तो मैंने फटाफट से उनको दी दवाई ताकि वो दवाई शवाई खा लें क्योंकि उनकी बैक में हो रहा था दोबारा से पेन। और पता है क्या, रहमान ना बार बार ना गुस्सा होने लग जाते हैं, कहते हैं कि ना यार जब देखो तुम मोबाइल लेके खड़ी हुई होती हो यार। तो जी ये देखें, वाह 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 क्या कमाल का रिजल्ट आ रहा था। हम निकल रहे थे घर से बाहर, मैंने सोचा कि पहले मैं जाती हूँ बच्चा पार्टी जाके देखते हैं ना कि क्या चीज़, अगर वहाँ से हमें जूते जो हैं वो सूटेबल प्राइस में मिल रहे हुए तो हम ले लेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि महीने का चल रहा है दी एंड, और जो होते हैं प्राइवेट जॉब करने वाले वो कहते हैं कि ना छेड़ मलंगा नु महीने दे एंड दे।
खैर हम जब गए वहाँ पे तो हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला और गंदे से स्लीपर जो थे वो 1200 में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो गर्देजी मार्केट चलते हैं और वहीं से देखते हैं। तो वहाँ पे जाके हमें पता चला कि वाकई में यहाँ पे अच्छे स्लीपर हैं और मुझे वहाँ से 1000 में 2 स्लीपर आराम से मिल गए, जो कि मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। उसके बाद मैं गई चेज़अप पे जाके मैंने देखने थे बच्चों की शर्ट्स वगैरह, लेकिन मैं जाते ही ना औरतों वाली साइड घुसी ताकि मैं देखूँ कि क्या कोई अच्छी चीज़ आई हुई है, क्योंकि अगर मैंने नहीं भी लेनी होगी फिर भी मैं जाके चेक ज़रूर करती हूँ। तो जी मुझे पसंद आई ये बेडशीट जो कि थी बहुत ही मुनासिब से प्राइस में, यानी कि 999 में। उसके बाद मैं चढ़ गई ऊपर। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि वाह 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 वाह, इतने सूटेबल प्राइस में बच्चों के स्टिच फ्रॉक पड़े हुए हैं। तो मैंने ना ये फ्रॉक्स ले लिए और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे, यानी कि मैंने सिर्फ ये घर में पहनने के लिए बच्चों के लिए थे। ये ब्लैक वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये वाला जो जूतों वाला क्लिप है ना, ये मैंने बनाया था वहाँ से बच्चा पार्टी से। और बच्चों के आप अगर जाना चाहो ना तो जा सकते हो। देखो कितने खूबसूरत शूज़ पड़े हुए हैं। वापसी पे हमने खरीदी एक कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, जो कि आइडल बेकरी से हमने ली। उसके बाद घर आते ही जी हांडी भी बनानी थी, रोटी भी बनानी थी, बच्चों को खिलानी भी थी। तो जी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। तो मैंने झटपट से बनने वाला सालन बना लिया, जो कि है सूप वाला सालन कह लो या पतला शोरबा होता है इसमें। और ना इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आपने ना चिकन को ना भून लेना होता है ऑयल के अंदर, ना कोई प्याज ना कोई टमाटर, कुछ भी नहीं डालना होता। बस आपने चिकन को ऑयल में फ्राई करना होता है। इसमें हल्के से मसाले डालने होते हैं अपनी मर्ज़ी के, लाल मसाला भी नहीं डालना होता। और इसको फिर दही डाल के इसे पका लेना होता है। शोरबा अपनी मर्ज़ी का कर लेना होता है। मैंने फटाफट से आटा गूंदा ताकि मैं रोटी बना सकूँ। और आज मैं आपको सबसे पहले अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई थी। ये वाली फ्रॉक से जो मैंने बच्चों की ली थी, और वो वाले 2 स्लीपर थे जो भी मैं आप लोगों ने देखे हैं, एक ब्लैक कलर में था और एक ब्लू कलर में था। आप लोग भी अगर मतलब कभी बच्चों के लिए लेना होता है ना कुछ, तो मैं तो अक्सर ऐसे ही चाहती हूँ कि जेज़र पे जाती हूँ, चक्कर लगाती हूँ, जब कोई मुनासिब रेट में रीज़नेबल मिल रहा होता है तो मैं उठा के ले आती हूँ। तो जी चलें आप चल के फटाफट से रोटी बना लेते हैं, क्योंकि जब आप आटा गूंथते हो तो फ़ौरन से रोटी नहीं बनती, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ताकि आटा सेट हो जाए। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इन सारे कामों में मेरा ब्लशन जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसे लगा हुआ है। तो जी अचानक से एक फरमाइश आ गई कि फटाफट से मिल्क शेक बना दें, तो इस सब के बीच में मिल्क शेक भी बनाना पड़ा। वैसे एक सवाल है कि अगर औरतें ना होती तो फिर क्या होता, क्या सारे काम ऐसे हो सकते थे? और मुझे ये समझ नहीं आती कितने सारे कामों के बाद भी जब बंदे कहते हैं ना कि तुमने सारा दिन क्या किया, तो दिल करता है कि बंदा ना इस दुनिया से फुर हो जाए बस। तो जी मैं करी अपना व्लॉग दी एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।